हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकी क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मारवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पार्ट 7। इससे पहले जो 6 तक पार्ट है उनको अच्छे से देखिए ताकि मारवाड़ का इतिहास आपके पूरे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदय सिंह व राव चंद्रसेन के मध्य लोहावट का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यानी जो उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य जो लोहावट का युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन की ओर चलते हैं। 1563, बी ऑप्शन है 1564, सी ऑप्शन है 1565, द ऑप्शन है 1566। तो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए आंसर होगा 1563। 1563 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? फलोदी में। ये फलोदी में हुआ था। इसमें किसकी हार हुई थी? उदय सिंह की। उदय सिंह की हार हुई थी और चंद्रसेन की जीत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा भूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय और गीता महात्म्य नामक पुस्तकें किसने लिखी? तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जसवंत सिंह, बी है सूर सिंह, स है गज सिंह, द है अजीत सिंह। तो ऑप्शन जसवंत सिंह और सूर सिंह, गज सिंह, अजीत सिंह। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आंसर आएगा जसवंत सिंह। और इसके जो काव्य गुरु थे कौन थे? जसवंत सिंह के काव्य गुरु कौन थे? श्रुति मिश्र। श्रुति मिश्र इनके काव्य गुरु थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराजा जसवंत सिंह की किस रानी के गर्भ से अजीत सिंह का जन्म हुआ था? यानी कि महाराजा जसवंत सिंह की दो रानी थी, एक थी जादम और एक नरु की। इनके दोनों ही एक साथ गर्भवती हुई थी। जो कौन थी? ए ऑप्शन है जादम, बी है नरु की, स है नेजू, द है नरुंगदे। तो ये जादम के गर्भ से हुआ था और अजीत सिंह ही राजा बना। और जो इनके पुत्र हुआ था नरुकी के, उनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे इतिहास में मारवाड़ की पन्नादाय कहा जाता है? तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो ऑप्शन ए है गोरादाय, बी है नोजुदाय, स है लक्ष्मीदाय और द है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पन्नादाय कहा जाता है मारवाड़ की, किसे कहा जाता है? ये गोरादाय को कहा जाता है। और ये किसकी दाई माता थी? ये अजीत सिंह की दाई माँ थी। यानी इसने अजीत सिंह का लालन पालन किया था। अजीत सिंह की ये दाई माँ थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराजा अजीत सिंह ने अपनी किस बेटी का विवाह जयपुर के सवाई जयसिंह से किया जिसने ईश्वरी सिंह को जन्म दिया? यानी कि उनकी बेटी का क्या नाम है जिसने जयपुर के जयसिंह से विवाह किया था? तो ऑप्शन ए है चंद्र कुंवरी, बी है सूरज कुंवरी, स है कृष्णा कुंवरी और द है लक्ष्मी कुंवरी। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सूरज कुंवरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने किसके पास पोखरण दुर्ग गिरवी रखा? जो मारवाड़ के चंद्रसेन थे, जो किसके पास पोखरण दुर्ग गिरवी रख के यानी कि वो वहां से चले गए थे। तो कौन थे वो? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, बी है मान सिंह आमेर, स है बीकानेर के राय सिंह, द है जैसलमेर के हर्राय बाठी। तो इसमें द आंसर राइट आंसर होगा। और कब रखा था? 1576 ईस्वी में। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह और मेवाड़ के राज सिंह की संयुक्त सेना पर औरंगजेब ने आक्रमण किया। बी ऑप्शन है महाराजा अजीत सिंह का लालन पालन कालंदरी के किला सिरोही में जयदेव ब्राह्मण की देखरेख में हुआ।
स ऑप्शन है मारवाड़ के यूलिसेस अणबिंद या मोती व उद्धारक के नाम से प्रसिद्ध दुर्गादास राठौड़ को महाराजा अजीत सिंह ने अंत तक अपने ही पास रखा था। द ऑप्शन है महाराजा अजीत सिंह की हत्या इनके पुत्र बख्त सिंह ने की और बख्त सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितर अंतराजा कहा जाता है। और पहला किसे कहा जाता है पितर अंतराजा? मारवाड़ का मालदेव को। तो इसमें राइट आंसर होगा से। ये इनको पास में नहीं रखे थे, इसको निष्कासित कर दिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर में किस शासक को इतिहास में जहांगीर का नमूना कहा जाता है? यानी कि वो कौन सा राजा है जिसको इतिहास में जहांगीर का नमूना कहा जाता है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है महाराजा अभय सिंह, बी है महाराजा अजीत सिंह, सी है महाराजा जसवंत सिंह और डी है महाराजा विजय सिंह। तो ये कौन थे? महाराजा विजय सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन होगा द। किस राजा के शासनकाल में 28 अगस्त 1730 में ईस्वी को जोधपुर में खेजड़ली का बलिदान हुआ था? यानी कि जब रामो बिश्नोई की पत्नी अमृता बिश्नोई के नेतृत्व में, जब रामो बिश्नोई की पत्नी अमृता, इनकी पत्नी थी अमृता बिश्नोई के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत होती है 28 अगस्त 1730 को। और उस समय क्या था? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। और इसी दिन हर साल भाद्रपद शुक्ला को ये खेजड़ली आंदोलन का जो बलिदान हुआ था, इस दिन इनका दिवस मनाया जाता है। तो किस राजा के समय हुआ था? ये महाराजा अभय सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो कौन सा राजा था? ऑप्शन ए है मान सिंह, बी है राम सिंह, सी है विजय सिंह और द है अभय सिंह। तो कौन सा राजा था वो? मान सिंह। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।